चैनल पे मैंने काफ़ी टाइम से सिर्फ और सिर्फ बजट ओरिएंटेड फ्रेग्रेंस के बारे में बात की है और बहुत ही जो अफोर्डेबल फ्रेग्रेंसेस आती हैं आसपास जो लोग आराम से अफोर्ड कर सकें, ऐसे फ्रेग्रेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है, बातें की है। बट आज हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन को चेंज करेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। आज हम बेसिकली एक ओरिजिनल नीश परफ्यूम को एक इंस्पिरेशन से कंपेयर करेंगे। ओके, डोमिनिक रोपियन एक ऐसे मास्टर परफ्यूमर हैं जिन्होंने काफ़ी अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस बनाए हैं और उनके नाम पे आज के डेट में इतने बेहतरीन सेंट प्रोफाइल आसपास आपके मौजूद हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फ्रेग्रेंसेस हैं और जब भी ये हवा में होते हैं लोग बहुत तारीफ़ करते हैं इनकी। आज हम जो परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्रेडरिक माल पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक मिथ खत्म कर देता हूँ। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कहते हैं कि एक वुमेंस बेस्ड फ्रेग्रेंस है, एक फेमिनाइन फ्रेग्रेंस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। आप उसे इजीली स्पोर्ट कर सकते हैं। इट्स अ रोज़ बेस्ड फ्रेग्रेंस और साथ में उसमें काफ़ी स्पाइसेस हैं, कुछ वुडी एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत हद तक यूनिसेक्स लगते हैं। कहीं से भी वो एक फीमेल सेंट्रिक फ्रेग्रेंसेस नहीं लगते। सो व्हाट आई हैव इज़ अ सैम्पल ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और ये इनका ऑफिशियल वायल है और ये मैंने कुछ महीने पहले लिया था एंड मैंने इसे एक दो बारी वेयरिंग दी है और ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। और जो टक्कर में फ्रेग्रेंस है वो है परफेक्ट पोर्ट्रेट बाय विव्स अरोमा। काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने इस बॉटल पे। ये बॉटल पूरी 50 ml की बॉटल है और ये वुडन है। जो ये पूरा यहाँ पे जो पूरा इसकी बैजिंग है या फिर आप ब्रांडिंग कह सकते हैं, पूरी वुडन है। ये वुड है। जो कैप है वो भी वुडन है। एक बार इसका एटमाइज़र चेक कर लेते हैं। बहुत ही फैंटास्टिक एक प्रेशराइज एटमाइज़र। थ्रो बहुत अमेजिंग है इसका। Let the games begin. अब यहां हो क्या रहा है? जब ये कहते हैं कि ये सुप्रीम सीरीज है, ठीक है, तो सुप्रीम सीरीज का मतलब यहां मुझे ऐसा महसूस होता है इन्होंने क्या किया है, यहां पे इन्होंने ऑयल कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है। और मुझे लगता है इसी वजह से लॉन्जेविटी पे भी फ़र्क पड़ेगा, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ मुझे लगता है क्वालिटी में भी फ़र्क होगा। बट अब जब मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ ओरिजिनल से, ओरिजिनल बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही आप कह सकते हैं इलास्टिक है, काफ़ी इजीली फैल रहा है, आपको बहुत अच्छे से महसूस होगा, एक एक नोट अच्छे से पकड़ में आएगा। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो मैं कहूँगा परफेक्ट पोर्ट्रेट में ज़्यादा है और यहाँ पे जो एरीनेस है वो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में ज़्यादा है। किसी भी तरह से ना एक ओवरडोज नहीं दे रहा है आपको, एक प्यारा सा एक हल्का सा वाइब अच्छा सा महसूस हो रहा है। यहाँ पे एक ऊद का नोट मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा है जबकि ऊद इसमें नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो इंसेंस और थोड़ा वुडी नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक ऊद किसी एक इमेज क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। साथ में जो क्लोव है और सिनेमन है, इनसे एक स्पाइसी अरोमा बन रहा है उसके आसपास। तो ऐसा लगता है जैसे सिप्रियोल नागरमोथा जैसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे टर्किश रोज़ भी है जो कि मेंशन करना मैं भूल गया। रोज़ जो एक बेसिक रोज़ है और टर्किश रोज़, दोनों ही रोज़ यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक फ्रेश और एक मीठा, दोनों टाइप के आपके गुलाब यहाँ महसूस होंगे। ऐसा लगेगा आपके एक गुलाब के आप एक बाग के अंदर चल रहे हो। खूब सारे गुलाब हैं, अलग अलग वैरायटी के गुलाब हैं और आप उन्हें महसूस कर सकते हैं आपके आसपास, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक स्पाइसी टर्न चल रहा है जो एक बूस्ट पे है। यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें तो जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है वो स्मूथ है, एयरी है, लाइट है, अच्छा लग रहा है, ट्रैवल कर रहा है, पसंद आ रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ओरिजिनल की। फ्रेडरिक माल के जो परफ्यूम्स हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके साथ आपको कभी भी सेंट प्रोफाइल में या फिर लॉन्जेविटी प्रेशर में कई परफॉर्मेंस में इशू नहीं आएगा। 27-28 हज़ार रुपये का फ्रेग्रेंस है। जो परफेक्ट पोर्ट्रेट है ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक स्पाइसी ओवरडोज है। ओके, यहाँ रोज़ है बट यहाँ स्पाइसेस बहुत ज़्यादा एम्ड अप है। यहाँ पे सिनेमन और क्लोव बहुत एम्ड अप है। रोज़ महसूस हो रहा है बट एक मेडिसिनल रोज़ महसूस हो रहा है। मेडिसिनल एज इन कि आपको लगेगा यहाँ पे एक क्वालिटी है, एक लिकोरिश का भी यहाँ नोट आ रहा है, एक स्पाइसी वुड का यहाँ नोट आ रहा है। ओके, और यहाँ पे थोड़ा थिकनेस है, डेंसिटी है और ऐसा लग रहा है कि वही उसको पुश करने की कोशिश कर रही है कि उसकी जो पूरी परफॉर्मेंस है वो आगे जाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसे ऐसे स्मेल कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा डेंस है, थिक है, लकड़ियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे। रोज़ भी है बट वुड्स और स्पाइसेस और लकड़ियों का जो पूरे एसेंस है वो यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत थिक वुड्स हैं यहाँ पे। ओके, स्मोकी भी है बट थिक वुड्स हैं और थोड़ा मेडिसिनल क्वालिटी है यहाँ पे।
मेडिसिनल नाइसिल के कफ सिरप जैसा नहीं, मेडिसिनल नाइसिल के आप कभी भी जैसे आप किसी फार्मेसी में जाते हैं तो वहाँ आपको एक ऐसी वाइब आएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ स्मूथनेस है, यहाँ रोज़ भी महसूस हो रहा है, यहाँ ऊद का सा एक नोट आ रहा है, यहाँ एक प्यारे प्यारे नुआंसेस हैं, यहाँ फ्लोरल और थोड़े रास्पबेरी का यहाँ नोट महसूस हो रहा है, अलग अलग चीज़ें महसूस हो रही है। तो डिफरेंस पता चलता है कि एक 1200-1300 रुपये का फ्रेग्रेंस और सीधा सीधा एक आप ये समझ लीजिए कि 28,000 रुपये का फ्रेग्रेंस, तो फ़र्क तो है, ठीक है। बट जिस प्राइस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से परफेक्ट पोर्ट्रेट बुरा नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मुझे, मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा हाथ है और मुझे यहाँ तक इसकी अच्छे से विफ आ रही है। ओके, पास जाता हूँ तो ओवरडोज लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें कितना कुछ है, हल्का से हल्का प्लास्टिकी सा, और एक आप कह सकते हैं कि जीरे का सा यहाँ नोट आ रहा है पोर्ट्रेट, परफेक्ट पोर्ट्रेट में। ओके, ऐसा महसूस हो रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब ये थोड़ा दूर जाएगा, आपके पास है, आप ऐसा महसूस करें तो आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ कुछ अलग है, कुछ ये वो, पर जब ये दूर जाएगा आपसे तो शायद मुझे लगता है कि डिफर करना मुश्किल हो जाएगा कि ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है। जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रोज़ वेयर कर रहा है, रोज़ पहन रहा है, तो उसके लिए तो ऐसा लगेगा कि वो फटाक से पकड़ लेगा, उसको पता चल जाएगा नहीं ये नहीं है, मैं तो रोज़ पहन रहा हूँ, ये कुछ और है। ओके, क्योंकि उसके ऑल्फैक्टरी में वो परफ्यूम बैठ चुका है, वो पकड़ लेगा। जो बहुत कम वेयरिंग लेता है, जो कभी कभी पहनता है, वो शायद कन्फ्यूज़ हो जाए कि हाँ भाई ये ओरिजिनल नहीं है। ऑलराइट, और ये जो सुप्रीम सीरीज़ का इनका पूरा सीन है वो यही है, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे बूस्ट है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी बुरी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे नोट्स जो हैं वो सारे के सारे बूस्ट पे हैं, पर मैंने ये नहीं कहा कि चीप क्वालिटी के, चीप क्वालिटी महसूस नहीं हो रही है आपको। यहाँ पे भी परफेक्ट पोर्ट्रेट के अंदर भी आपको यहाँ पे भी नोट्स पकड़ में आएंगे, जैसे कि मैं अभी सारे नोट्स पकड़ सकता हूँ क्या है क्या नहीं, तो क्वालिटी में इशू नहीं है। एक होता है कि आपको चोक कर रही है, परेशान कर रही है, ऑल्दो सेंट प्रोफाइल ऐसी है कि थोड़ी ओवर पावरिंग लग सकती है, स्ट्रॉन्ग लग सकती है, हो सकता है एक एक्वायर्ड टेस्ट बन जाए लोगों के लिए, कि जिन लोगों को रोज़ और स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आते तो शायद उनको अच्छा ना लगे, बट मुझे पसंद है। शायद जो लोग शौक रखते हैं ऐसी परफ्यूम्स का जिसमें रोज़ हो, स्पाइसीज हो, थोड़ा इंसेंसी एक आसपास उनका एक वाइब हो, ठीक है, थोड़ा डार्क हो, इस टाइप का ऊद बेस, इस टाइप के परफ्यूम्स अगर जिन्हें पसंद आते हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो गए। बट जिन लोगों को माइल्ड फ्रेग्रेंस पसंद है, प्यारे फ्रेग्रेंस पसंद है, थोड़े स्मूथ और लाइट फ्रेग्रेंस पसंद है, उनके लिए नहीं है। तो ये बिल्कुल भी फीमेल सेंट्रिक नहीं है, ये यूनिसेक्स है, दोनों आराम से वेयर कर सकते हैं, अच्छे से स्पोर्ट कर सकते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। और मुझे लगता है कि ये जो लोग ऊद, रोज़ और इस टाइप के फ्रेग्रेंसेस जो बोर हो चुके हैं उनके लिए एक नया टेक है। यहाँ पे सैंडलवुड ज़्यादा डोमिनेट नहीं है, वैसे सैंडलवुड इसमें है, बट मुझे सैंडलवुड इतना महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पे। मुझे ओरिजिनल के अंदर भी सैंडलवुड इतना महसूस नहीं हो रहा, मुझे रेप्लिका के अंदर भी सैंडलवुड इतना महसूस नहीं हो रहा। तो दोनों के दोनों मुझे लगता है कि ठीक एक टेंजेंट पे चल रहे हैं, बट सिमिलैरिटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, यहाँ पे डिफरेंसेस है। अगर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 100 है तो आप इसे समझ लीजिए कि ये 85-83 के आसपास है। ओके, बट क्वालिटी में कमी नहीं है, परफॉर्मेंस में कमी नहीं है। जो पूरा आप ये कह रहे हैं ना सुप्रीम सीरीज़, तो वहाँ पे ये लोग इस चीज़ में जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये आगे जाके पुश करेगा खुद को, अच्छा परफॉर्म करेगा, सेंट प्रोफाइल भी ठीक ठाक है, और ये मुझे लगता है कि अपने हिसाब से जो प्राइस पॉइंट पे आ रहा है 28,000 और 1200 से 1500 के बीच में जो फ्रेग्रेंस है, टोटली जस्टिफाइड है। परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो ये आराम से आपको जो सुप्रीम सीरीज़ है, ये आराम से आपको 8 से 10 घंटे तक आपके क्लोज पे प्यार से महसूस होगा, बड़े आराम से महसूस होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत लाउड है, ये आराम से 2-2.5 फीट तक और 2 घंटे तक ये लोगों को महसूस होगा अपने आसपास, ठीक है। आप जब भी कहीं जाएंगे तो 2 घंटे तक, कम से कम 2-2.5 फीट तक लोगों को महसूस होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, अगर आप इसके 6 से 8 स्प्रे कर लेते हैं तो। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, और मैं खुद कहूँगा कि आप इसे कम स्प्रे कीजिए क्योंकि ओवर पावरिंग हो सकता है, ठीक है, अगर आप इसे प्रेफर करते हैं तो। और जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, ये स्मूथ है, ये माइल्ड है, बट फिर भी अच्छा परफॉर्म करता है। ये भी आपको आराम से 8 से 10 घंटे तक क्लोज में महसूस होगा। इसका सेंट बबल जो है काफ़ी एरी है, लाइट है, तो लोगों को पसंद आएगा, काफ़ी पसंद आएगा, ठीक है। ये स्पाइसी कम है, ये थोड़ा रोज़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और जो इनका परफेक्ट पोर्ट्रेट है ये स्पाइसी ज़्यादा है। रोज़ ठीक है, यहाँ रोज़ बैलेंस्ड है, बट स्पाइसेस बहुत बूस्ट पे हैं। ओके, तो सर्दियों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज सर्दियों में स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस और वुडी फ्रेग्रेंसेस काफ़ी अच्छे लगते हैं लोगों को। सो I hope you like the comparison. This was Portrait of a Lady, and I'll see you in the next video with some similar kind of a content or some more we can explore in the niche line, या हम ऐसा कुछ और बात कर सकें, ऐसा कुछ और लेके आए थोड़ा जो डिफरेंट लगे, यूनिक लगे, नया लगे। नीश की बात भी करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि उसे हम एक अफोर्डेबल सेक्शन में रख सकें, जिससे कि लोग उसे आराम से बाय करके उस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकें। उन्हें ये सोचना ना पड़े कि नीश है तो हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वहाँ नहीं जा पाएंगे। कोशिश ये रहेगी, जो पूरा का पूरा मेहनत रहेगी वो यही रहेगी कि किसी तरह से अगर हम नीश की बात भी कर रहे हैं, एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं, तो हम उसका एक सस्ता अल्टरनेटिव भी साथ में लेके आए, जिससे कि लोग उसे एंजॉय कर सकें। सो आई थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड signing off.